ताबुन पेश करें अल्लामा अज़रुल क़ादरी साहब, हज़रत अमीन राही साहब जो शहर अजीमाबाद से अजीम फिक्र लेकर आपके दरमियान आए, इन्हें भी आप सुने। कमाल बस्तवी साहब कमाल का पढ़ते हैं, आप बस सुनेंगे इंशाअल्लाह ईमान आपका, ईमान की खेती हरी भरी हो जाएगी। मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ हज़रत मौलाना नियाज़ुद्दीन साहब क़िबला रज़वी से के तशरीफ़ लाएँ और उम्दा खिताब से, उम्दा बयान से साबईन के ज़हन व फ़िक्र को मनोपर मुजल्ला फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फिडेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर रसूल पे जलवागर बावकार उलमाए किराम व शौराए इज़ाम और हाज़रान मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मेरे बरादर अजीज़ मोहम्मद नौशाद साहब ने अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से आज का जो ये अज़ीमुश्शान जलसा मुनाकिद किया, वो हज़ार मुबारकबाद के पेशे लायक हैं। मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू के लिए नहीं, क्योंकि मेरे बाद बहुत से उलमाए किराम हैं जिनके वाइज़ व नसीहत से आप अपने दिलों को भी संवारेंगे और अपने आने वाली आखिरत की तैयारी में भी मशगूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला और ताख़िर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए पढ़िए बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बि कमालिही, बोलिए सुभान अल्लाह। बलगल उला बि कमालिही, कशफ़ा दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। इमदाद कुन अज़रंजो गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर। मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद आयत शरीफा की तिलावत की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों के लिए, चाहे वो मोमिन हो या गैर मोमिन हो, सब इसमें दाखिल है कि अगर वो ज़िंदगी का सलीका सीखना चाहते हैं, ज़िंदगी जीने का तौर तरीक़ा जानना चाहते हैं कि एक इंसान ज़िंदगी कैसे बिताता है, एक इंसान के लिए ज़िंदगी में क्या फ़राइज़ हैं, एक इंसान के लिए ज़िंदगी में क्या पहनना ज़रूरी है, एक इंसान के लिए ज़िंदगी में किससे किस तरह गुफ्तगू करनी है, एक इंसान के लिए कि किसी बंदे को अगर देखना हो तो उसको देखने के हुदूद क्या हैं, ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बंदे मोमिन और गैर मोमिन तक पहुँचा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर नज़र डालो, सुभान अल्लाह, आपको ज़िंदगी का मज़ा नज़र आ जाएगा। और आज का जो जलसा है वो अज़मत मुस्तफ़ा के नाम से मंसूब है। तो अज़मत मुस्तफ़ा क्या है? आप अगर कुरान पाक की हर आयत को उठाकर देखेंगे तो वो नाते रसूल है, सुभान अल्लाह। हर आयत नाते रसूल है। अगर कोई कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो ये भी नाते रसूल है। क्यों रसूल है? मेरे रब ने फरमाया जो मेरे मुस्तफ़ा पे उंगली उठाएगा, जो मेरे मुस्तफ़ा की तरफ निगाह उठाएगा, जो मेरे मुस्तफ़ा की शान में कोई गुस्ताखी करेगा, जो मेरे मुस्तफ़ा को बद्दुआ देगा, अल्लाह उसे कयामत तक बद्दुआ देता रहेगा। अल्लाह की उसके ऊपर लानत बरसती रहेगी।
कयामत तक हर नमाज में जब जब यह सूरत पढ़ी जाएगी तो अबू लहब के ऊपर लानत बरसती रहेगी। तो अजमत मुस्तफा हमारे बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी, बल्कि उसको तो मेरे रब ने इतना ऊंचा फरमा दिया है कि तमाम दुनिया और तमाम दुनिया की मखलूकात हुजूर के कदम के नीचे है। आप बगौर समात फरमाए कि तमाम नबियों को जो मौजज़ात दिए गए वो हुजूर को भी अता किए गए, लेकिन 5 मौजज़ात ऐसे हैं, 5 खसलतें ऐसी हैं, 5 शमाइल ऐसे हैं जो तमाम नबियों से हुजूर को अफजल करार करती है। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतीतु खमसन लम युतहुन्ना अहदुन क़बली। पहली चीज फरमाई, क्या फरमाई? नुसिरतु बिर्रअबि मसीरत शहरिन, मेरी 1 माह 1 महीने तक राबो दाब के साथ मदद फरमाई गई। इससे पहले किसी नबी को, किसी के नबी की हैबत किसी जिस्म में इंसानी में नहीं डाली गई, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो राब और दाब था वो तमाम लोगों के सीने में जो है मौजूद था। दूसरी चीज, वजुइलत लियल अर्द मस्जिदन तुहूरन, अल्लाह ने मेरे लिए पूरे रुए जमीन को मस्जिद और पाक साफ फरमा दिया कि बंदा मोमिन फ़अय्युमा रजुलिन मिन उम्मती अदरकतहु सलाह फलयुसल, कि जब नमाज का वक्त करीब आ जाएगा तो मेरा उम्मती वो जहां भी होगा वहां नमाज अदा कर सकता है। सुभान अल्लाह। ये मस्जिद और ये जमीन अल्लाह ने हमारे लिए बना दी, और कैसी बनाई? तुहूरन, पाक और साफ फरमा दी कि तुम जहां भी चाहो वहां नमाज अदा कर सकते हो। लेकिन मस्जिद का इंतखाब जो किया जाता है वो वाइज और नसीहत के जरिए से लोगों को सही बात बताने के लिए किया जाता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहिल्लत, मेरे लिए हलाल कर दिया गया, लियल गनाइमा, माले गनीमत, वलम यहिल्लु अहद लि अहदिन क़बली, मुझसे पहले किसी के लिए भी माले गनीमत हलाल नहीं किया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतीतु शफा, मुझे शफाअत कुबरा दी गई, कि किसी नबी को शफाअत कुबरा नहीं दी जाएगी जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत ना फरमाएंगे, कोई नबी शफाअत नहीं करेगा। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें हैं। और आगे फरमाते हैं, वकान नबिय्यु युबअसु इला कौमिही खास्सतन व बुइसु इला अन्नासि आम्मा। हुजूर की सिफत को मुलाहिजा कीजिए, कोई चीज आम होती है तो क्या वो कोई खास हो सकती है? लेकिन मेरे नबी के कदमे मुबारक से जो चीज लग जाए वो भी अजमत वाली हो जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानन नबिय्यु युबअसु इला कौमिही खास्सा, कि हर नबी अपनी कौम के लिए खास नबी बनाकर भेजे गए, लेकिन अल्लाह ने मुझको तमाम रूए इंसान के लिए जो है नबी बनाकर मबूस फरमा दिया। वो आम होकर भी अफजल हो गए, कोई खास होकर भी अफजल ना हुआ। तो यह अज़मत मुस्तफ़ा है। तो तमाम अंबिया रिसालत में बराबर हैं, लेकिन अल्लाह ने सबको फद्दलना बादुहुम अला बाद के दर्जे में रख के ये फरमा दिया कि जो मेरा नबी और मेरा महबूब है वो सबसे आला वो आला है। तो इसलिए आज के इस जलसे से एक छोटा सा पैगाम लेकर जाएं। हमारे अंदर बेअदबी बहुत ज्यादा है, हमारे अंदर नमाज से बेरगबती बहुत ज्यादा है। हम खुदा की मारिफत से दूर हो गए, हमने खुदा को पहचानना छोड़ दिया। हमने सिर्फ जाना अल्लाह है, उसकी इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह की तजल्लियात को देखना बंद कर दिया, अल्लाह की तजल्लियात का मुलाहिजा करना बंद कर दिया। हमारी जबान से मिठास चली गई, हमारी निगाहों से जो पाकीज़गी थी वो चली गई, हमारे जिस्म से वो मोहब्बत रसूल उतर गई। ये क्यों उतर गई? सिर्फ इस वजह से उतर गई कि हमने गैरों को सुनना छोड़ दिया। जब हमारे कानों में गानों की आवाजें ज्यादा होंगी
तो कहां हमें हुजूर की बातें सुनने में मजा आएगा। अरे दिल में जब तक इश्क नबी नहीं हो तो अजमतें क्या हो। इश्क नबी देखना है तो जा चले जाओ हजरत सलमान फारसी के पास। हजरत सलमान फारसी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि कई कई दफा अपने आप को फरोख्त किया कि बारगाह रिसालत में मेरी हाजिरी हो जाए। 1 नहीं 2 नहीं, कितनी बार अपने आप को फरोख्त किया कि बारगाह रिसालत में मेरी हाजिरी हो जाए। जब वो बारगाह रिसालत के करीब पहुंचते हैं तो उनका जो आका था हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु का, उन्होंने कहा कि मैं तुझे आजाद नहीं करूंगा, मुझे इतनी कीमत चाहिए, मुझे इतने रुपये पैसे चाहिए। तो कुर्बान जाए हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के किस्मत पर कि उनको आजाद किसने करवाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद करवाया। सुभान अल्लाह। और 1 नहीं 2 नहीं, कितनी मशक्कतें झेली। शायर कहता है शबो रोज की सख्तियां कोई उनसे जाके पूछे। बोलिए सुभान अल्लाह। शायर कहता है शबो रोज की सख्तियां कोई उनसे जाके पूछे, तेरे एक दीद के खातिर कितना बिका हूं मैं। हुजूर आपके दीदार मुबारक ने मुझे कितना फरोख्त किया मैं नहीं जानता, लेकिन आपका दीदार हो जाए मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को मगन रखें और अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि याद रखना ये दुनिया फानी है, हमें यहाँ से चले जाना है। ये मस्जिदें जो है बनाई गई हैं वह हमारे लिए बनाई गई हैं, जब हम इसमें नहीं जाएंगे तो गैर घुस जाएंगे। तो इसलिए मस्जिदों को आबाद करें और अपने उलमाए किराम और अपने जो बड़े अकाबरीन उलमा हैं उनकी इज्जत अफजाई किया करें, उनसे अदब व एहतराम में बात किया करें। आज हमारे अंदर बेअदबी के जो लिबादे हम लोगों ने ओढ़ लिए हैं, वो सिर्फ रुपयों की गड्डी के नोट जो झलक रहे हैं ना हमारे अंदर, वो इसी बिना पर कि आज हम अपने उलमाओं की इज्जत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दौलत ज्यादा है। तो याद रखना कारून से ज्यादा दौलत अभी इस दुनिया में किसी के पास नहीं थी। कारून का खजाना जमीन के नीचे दबा का दबा रह गया और वो न जाने किस तह तक गया। तो याद रखना रुपया पैसा कोई काम नहीं आएगा, इनकी मोहब्बत काम आएगी, उलमाए किराम की जियारत काम आएगी, उलमाए किराम से मोहब्बत काम आएगी। और याद रखना कि हुजूर कौन है ये उलमाए किराम बताएंगे इंशाअल्लाह। मेरे बाद बहुत से ऐसे उलमाए किराम हैं जिनकी नसीहत से आप अपने आप को संवारने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरे बोलने में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।